So, hello and Jai Hind, welcome back to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board student. Yes, my dear superstars, आपको इस साल बोर्ड फेस करना है, पर बोर्ड तो बाद में आएगा, पहले हाफ ईयरली में अपने आप को प्रूव करो। आज आपको टाइम टेबल बताऊंगा, आज बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका हाफ ईयरली सबसे पहला टारगेट जो है वो बेहतरीन हो जाए। जब भी बात करनी है तो अपने लाइफ को बेटर बनाने की बात करनी है, तो खुद ही को करो बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। तो एक ऐसी तैयारी, एक ऐसे फेज में चले जाओ जहां तुम्हारी तैयारी के बाद वो जो टीचर्स हैं वो भी तुमसे पूछ लें कि अरे पेपर में दूं क्या, सब तो तुम कर ले रहे हो। सो अपनी प्रिपरेशंस को उस लेवल तक ले जाना है। हां, इस बार के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं और पहले से जो चैप्टर वाइज पैटर्न है वो भी डिफरेंट हो रहे हैं और CISE ने इसकी नए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। तो अब आपको समझना है, बोर्ड के काउंसिल के पैटर्न को समझना है। सबसे पहले आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं पढ़ूं क्या, मेरे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ माय स्टडी। हां, मैं तुम्हें बताऊंगा आज। दूसरा, आप परेशान है, मेरी प्रैक्टिस तो मैं कर रहा हूं, मेरी प्रैक्टिस का पैटर्न क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं जो आगे पढ़ रहा हूं वो तो याद है, पीछे का साफ हो जा रहा है। यही हो रहा है तुम्हारे साथ भी ना। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है, कहां से पढ़ूं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं सच बता रहा हूं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यहीं पर आप सबसे ज्यादा क्या करते हैं, अपने आप को लेट डाउन करते हैं। थोड़ा सा क्या करते हैं, सर्च नहीं करते, थोड़ी सी ईमानदारी से कहते हैं ना, अपने कंटेंट के बारे में ध्यान नहीं देते, बस कहीं भी कुछ भी मिल रहा है और उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो आपको राइट सोर्स भी, आज मैं रिसोर्स भी आपको बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करता हूं। आपके सब्जेक्ट दो बेसिक कैटेगरी में बैठे हैं, कंसेप्ट बेस्ड और थ्योरी बेस्ड। कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स में आपको लॉजिक, आपको रीजनिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको उसका कंसेप्चुअल नॉलेज लेना है। उनमें मैथ्स, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब एक तरह से आपके वो सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आपकी लॉजिकल स्किल्स, आपके पास समझ ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तब आप इसको बेटर कर पाएंगे। और इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस चाहिए, देयर इज नो अदर वे आउट। सच कह रहा हूं। दूसरा सब्जेक्ट है थ्योरी सब्जेक्ट। इसमें आपको याद करना है, स्पेशली फैक्ट एंड फिगर्स याद करने हैं। और मैं आपके लिए इसके लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस लाता हूं जिसमें आपके पास इन सब से एक चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, वो भी डिटेल्ड में। और एक नहीं, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, मल्टीपल वेज में मैं उसी टॉपिक्स को समझाता हूं। और शायद आप किसी एक चैप्टर को सर्च करें, इमेजिन करिए आपको क्लाइमेट पढ़ना है। क्या क्लाइमेट पढ़ना है, आप टाइप करिए क्लाइमेट बाय सर तरुण रूपानी, तो आपको क्लाइमेट पर एक नहीं शायद 5-6 वीडियोस मिल जाएंगे। और आपको करना क्या है, लेटेस्ट ईयर का, यस 2026 के ईयर का बोर्ड का क्या करना है, पैटर्न समझना है और वहीं से समझना है। बात कर रहा था, तो ये तो दो बेसिक कैटेगरी है। अब आप कहेंगे सर क्या होना चाहिए मेरे पढ़ाई का तरीका, मेरा अपना खुद का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। आइए एक बेसिक से समझा देता हूं कि आपका टाइम टेबल क्या होना। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन का पैटर्न है और वो है क्या, पहले क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन आते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव होता है। आप यूजुअली देखिए कि 20% मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव हैं और 80% मार्क्स आपके क्या है, सब्जेक्टिव है। तो आपको इन दोनों को करने की टेक्निक आनी चाहिए। हाँ, सबसे अच्छा तरीका होगा, आप जिस भी सब्जेक्ट को उठा रहे हैं, आज मैंने कहा आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट उठाना है। कितना, मिनिमम 2। अगर आप 3 कर पाते हैं तो और सुपर्ब होगा, बेहतरीन होगा, पर मिनिमम कितने, 2। तो चैप्टर पिक करिए और चैप्टर वो स्टार्ट करिए जो आपको आता है ना। एकदम अननोन सब्जेक्ट या अननोन चैप्टर जिस पे आपको एकदम पसंद नहीं है, उससे अपनी लर्निंग बिगिन मत करिए। आप खुद क्या करेंगे, बुक बंद करके सोने चले जाएंगे। बात समझ आ रहा है। तो समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग टू यू, समथिंग विच इज सिंपलर टू लर्न। और प्रॉब्लम आए, वेट मत करिए, तुरंत हमारा चैनल उठाइए और उस चैप्टर का नाम बोलिए और यूट्यूब पे सर्च कर डालिए, आपके गूगल सर आपको वहां जरूर मिलेंगे। आई प्रॉमिस आई विल बी देयर एट योर साइड। और क्या करना है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आपको हर दिन अपना 20% का टाइम, क्या 20% ऑफ योर टाइम रिवीजन होना चाहिए। क्या रिवीजन होना चाहिए, जो आपने कल पढ़ा था, आपने एक हफ्ता पहले पढ़ा था, उसका रिवीजन बनाइए। आप स्पेस्ड रिपीटिशन, क्या स्पेस्ड रिपीटिशन की टेक्निक को फॉलो जरूर करिए और 80% टाइम नई चीजों पे ध्यान दीजिए। इसी तरह से आपको 2 सब्जेक्ट मिनिमम और 3 आवर का, क्या 3 आवर का मिनिमम सेल्फ स्टडी होना चाहिए। और क्या करना है, देखिए पैटर्न का पेपर आप समझ लीजिए क्या आ रहा है आपको, ये काउंसिल की तरफ से, हाँ CISE काउंसिल की तरफ से है। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो 40% आ रहे हैं। देखिए 40% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी कॉम्पिटेंसी, जिसका मतलब है आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड फॉर द पेपर भी आएगा।
तो अगर आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ रट्टाफिकेशन करके चला जाऊंगा, जी नहीं, रोट लर्निंग से बचना है अब आपको। बात समझ आ रही कि नहीं? ये रहा एक टिपोलॉजी पेपर पैटर्न में। देखिए किस तरह से आपको टाइम ध्यान देना है। जब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो एमसीक्यू हो तो 1 मिनट टारगेट टाइम है आपके पास, मतलब उस क्वेश्चन को 1 मिनट में। उससे बड़ा क्वेश्चन है 2 मिनट, हाँ जो वेरी शॉर्ट आंसर है जिसमें 1 लाइन के आंसर होते हैं, और शॉर्ट आंसर्स जो 1 या 2 मार्क्स का ले उसको आप दे सकते हैं 4 मिनट, लॉन्ग आंसर्स को आप 8 मिनट, या कोई पिक्चर बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको भी आप 8 मिनट दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये टाइमिंग इसी अप्रॉक्स के बेसिस पे रखनी है, ठीक। अब बात करते हैं कैसे हम प्रैक्टिस करें। तो बस एक दिन बैठना शुरू करो, और वो एक दिन आज है। कल से बैठूंगा, परसों से बैठूंगा, आज मेरा ये काम नहीं हुआ, आज मेरा वो काम नहीं हुआ, तो तुम्हारा कभी काम नहीं होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन विल लीड टू यू डिजास्टर। सो आज मैं तुमसे जो कह रहा हूं, आज से बैठो, एक एक चैप्टर लेना है। हर चैप्टर में आपको क्या करना है, 60 to 80 क्वेश्चंस उस चैप्टर के, ताकि उस चैप्टर का कुछ भी आ जाए। हाँ, इसलिए मैंने कहा ना, पहला टारगेट हाफ ईयरली को बेस्ट बनाओ। अगर आपके हाफ ईयरली बेस्ट होंगे तो ऑटोमेटिक है आप बोर्ड तो बेहतरीन करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए 60 to 80 क्वेश्चंस लाएं, और आप याद रखिएगा आपको जो 80% टाइम दिया था मैंने प्रैक्टिस का, वो इसी में लगना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इतने क्वेश्चंस आएंगे कहां से? हाँ आएंगे ना, मैं हूं ना, आपका गूगल सर है ना, मैं ला रहा हूं आपके लिए वन शॉट। हाँ, ये इंडिया की बेस्ट सेलिंग आईसीएससी बोर्ड की बुक है, और ये कई बार आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुकी है मार्केट से, और मैंने आपके लिए ये बुक खुद बनाई है, और इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोर्ड में रिपीट होगा। तो इसमें हर लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपकी प्रिपरेशन फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस लेवल, सब कुछ कवर होगा सिर्फ इस वन शॉट में। साथ में मैं सॉल्यूशन भी दे रहा हूं, और अब आपके लिए ना बोलने का तो कोई चॉइस ही नहीं है, सच कह रहा हूं। ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझसे, क्या कहते हैं, ये तो कभी नहीं एक्सपेक्ट किया होगा। 40%, हाँ 40% ये वेरी शॉर्ट टर्म सेल है, और शुरुआत के ही कस्टमर्स को मिल पाएगी। शायद, हाँ शायद आप, कई बच्चे मुझे लिख रहे थे, मैसेजेस डाल लेते कि सर बताइए, सर इसको डिसाइड नहीं करते हैं, ये एजुकार्ड टीम डिसाइड करती है, और मेरे रिक्वेस्ट पे ही उन्होंने इसको डिसाइड किया है। 40%, जी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको हमारी वन शॉट बुक लेने का। और इसके साथ अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करने में दिक्कत आती है, यू फील कि सर बहुत लिखता नहीं हूं मैं, और मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, या फॉर सम रीजन मैं स्कूल लगातार नहीं गया, मेरे पास नोट्स नहीं है, या आपने जो सर नोट्स दिए हैं मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने वेबसाइट पर भी नोट्स दिए हैं, अगर आपको नोट्स नहीं मिल पाए हैं तो भी आपके गूगल सर आपके लिए ला रहे हैं अब नोट्स। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, चैप्टर वाइज नोट्स हैं, 4 डिफरेंट कलर्स में नोट्स हैं, इतने कैची हैं, इतने इंटरेस्टिंगली लिखे गए हैं, और इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं कि अब आप सिर्फ इसको पढ़ लेंगे और आपका काम हो जाएगा। याद रखिएगा, बुक्स आपको मेरे लिए नहीं खरीदनी है कि सर कह रहे हैं तो ले लें, बुक्स तभी लीजिएगा जब आप सच में क्या कर रहे हैं, चैप्टर्स प्रिपेयर कर चुके हैं, एंड यू नीड नोट्स। आप अपना एग्जाम का टाइम सेव करना चाहते हैं तो ही इनको लीजिएगा। बस ऑल दी बेस्ट कहना चाहूंगा, और मेरे सुपरस्टार्स हो, और शाइन करो, और मेक श्योर करो कि यू ग्रो एंड यू मेक दी बेस्ट। बाय फ्रॉम नाउ।